रेपो रेट क्या है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, सरकार रेपो रेट क्यों बढ़ाती है या क्यों घटाती है, बेहद ही आसान शब्दों में आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम मोनी कुमार वर्मा है और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज चर्निंग बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट क्या है, सरकार रेपो रेट क्यों बढ़ाती है या क्यों घटाती है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आप सभी कभी न कभी बैंकों के पास लोन के लिए गए होंगे, तो बैंक आपको लोन के बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसी प्रकार व्यावसायिक बैंकें जब आरबीआई के पास लोन के लिए जाते हैं तो इन व्यावसायिक बैंकों को भी एक इंटरेस्ट देना पड़ता है और इसी इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो रेपो रेट शब्द की उत्पत्ति रीपर्चेज एग्रीमेंट से हुई है। अब रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है? जब व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालिक समय के लिए लोन की ज़रूरत होती है तो उन्हें एक रीपर्चेज एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है। इस रीपर्चेज एग्रीमेंट के तहत उतने दिनों के लिए व्यावसायिक बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ता है और जब ये लोन सफलतापूर्वक चुका देते हैं तो ये परिसंपत्तियां पुनः उन्हें वापस मिल जाती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि परिसंपत्तियां क्या है। तो परिसंपत्तियां व्यावसायिक बैंकों के पास जो गोल्ड या बॉन्ड होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, उसे ही कहते हैं। अब आपने समझा कि रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, रेपो रेट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब ये समझते हैं कि सरकार जो है रेपो रेट बढ़ाती या घटाती क्यों है। तो सरकार को जब महंगाई पर कंट्रोल करना होता है और व्यापार में जो है कैश की तरलता बढ़ानी होती है या कैश की मात्रा बढ़ानी होती है और विकास और महंगाई में नियंत्रण स्थापित करना होता है, तब सरकार रेपो रेट या तो बढ़ाती है या घटाती है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट का महंगाई से क्या संबंध है। दोस्तों, जब सरकार रेपो रेट बढ़ाती है तो क्या होता है कि चूंकि व्यावसायिक बैंकों को ऊंचे ब्याज दरों पर लोन मिलता है, इसके कारण वो भी अपने ग्राहकों को ऊंचे ब्याज दरों पर लोन देते हैं और जिसके कारण सभी तरह के लोन महंगे हो जाते हैं, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन हो या कोई अन्य तरह का लोन। इसके कारण क्या होता है कि जो लोग पहले से लोन लिए होते हैं उसकी ईएमआई बढ़ जाती है और ईएमआई बढ़ने के कारण उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिसके कारण उनके चेहरे पर सिकन आ जाती है। अब हम समझते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने से किन लोगों को फ़ायदा होता है। तो जो लोग किसी न किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए होते हैं, ऐसे लोगों की भी इंटरेस्ट बढ़ जाती है। चूँकि बैंकों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इसका लाभ बैंक जो है फिक्स डिपॉजिट वाले लोगों को भी देती है, जिसके कारण उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। अब हम समझते हैं कि सरकार रेपो रेट घटाती क्यों है। तो जब महंगाई नियंत्रण में होती है और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होता है, ऐसे परिस्थिति में सरकार रेपो रेट घटाती है। जब सरकार रेपो रेट घटाती है तो सभी तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसे लोग जो पहले से लोन लिए होते हैं उसकी ईएमआई घट जाती है और ईएमआई घटने से उनका जो अतिरिक्त बोझ था वो कम हो जाता है और उनके चेहरे खिल जाते हैं। अब किन की परेशानियां बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जो फिक्स डिपॉजिट बैंकों में किए होते हैं, चूँकि बैंकों के आय घट जाते हैं, जिसके कारण बैंक भी जो है फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट घटा देती है, जिसके कारण जो लोग फिक्स डिपॉजिट बैंकों में किए होते हैं उसकी आय घट जाती है। तो इस तरह से सरकार कभी रेपो रेट बढ़ाती है और कभी रेपो रेट घटाती है, जिसके कारण वह अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो अभी आपने समझा कि रेपो रेट क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।